वक्त से पहले बालों के सफेद होने की परेशानी। और यकीन जानिए आजकल इस परेशानी में बच्चे भी मुब्तला हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, पहले ये मानना था लोगों का भाई एक उम्र होती है और उस उम्र में जाने के बाद में बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। एक नेचुरल सी बात है कि भाई 50 साल की उम्र में, 48-50 साल की उम्र में जाकर इंसान के बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये एक नेचुरल सा फिनोमिना है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके बच्चों के बाल, जिनकी उम्र सिर्फ 8-10 साल, 10-12 साल है, उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। और ये देखकर आपको बड़ी चिंता होती है। और कम उम्र में ही लोग, टीन एज में लोग 16, 17, 18 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में बालों का सफ़ेद होना जो है ये वाकई एक फिक्र की बात है। वजह क्या है? अगर वजह में बात करें तो बहुत सारी वजहें हैं। देखिए, सबसे पहली वजह तो आपका खान पान, और बहुत हद तक आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है जो आप खाते हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आप किस तरह के एटमॉस्फेयर को झेल रहे हैं या किस तरह के एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं। खाने का अगर जिक्र करें तो क्या आप खा रहे हैं, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मिलावटी आपको मिल रही है। न तेल असली है, न घी असली है, न आपका आटा असली है, न सब्जी असली है, न दाल असली है। कोई भी चीज आपको प्योर नहीं मिल पा रही है। हर चीज मिलावट की है। और अब तो इतनी टेक्निक जो है वो हाई फाई हो गई है कि ऐसी चीजें जो प्रोडक्ट की जा रही है, मशीनों से बनाई जा रही हैं, जो कभी पेड़ों पर उगा करती थी। काजू भी अब पाउडर से तैयार किया जा रहा है। दूध, अब भैंसों, अब दूध के लिए भैंस, बकरी या गाय की ज़रूरत नहीं है। ये भी घर बैठे कुछ केमिकल्स मिलाकर बनाया जा सकता है। तो इस तरह के जब खिलवाड़ ज़िंदगी के साथ में हो रहा है तो कैसे आपके बाल सलामत रहें, कैसे आपकी सेहत सलामत रहे, बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बालों का जिक्र कर रहे हैं। बाल किसी भी वजह से आपके वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, इंशाल्लाह इस नुस्खे से काले हो जाएंगे। नुस्खा आप नोट कर लीजिए। बहुत बातें नहीं करते हैं, सीधा नुस्खे पर आ जाते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है, तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है, हमें सरसों लेनी है, पीली सरसों। और इसका ऐसा ऑथेंटिक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा ऑर्गेनिक फार्मूला दे रहा हूं आपको, जो फार्मूला आज तक आपने कभी किसी यूट्यूब पर, किसी किताब में शायद ना पढ़ा हो। बिल्कुल ऐसा कारगर तरीका जो किसी भी दवा का असर, जिसमें जितनी भी दवाएं डाली जा रही हैं, किसी भी दवा का असर कम नहीं होगा, बल्कि बढ़कर आपको मिलने वाला है। कौन सा तरीका है वो? ध्यान से सुनिए। आज तक तेल बनाने का तरीका आपने यही देखे होंगे कि इन चीज़ों को तेल में डालो, इसको पकाना शुरू करो, जब ये जल जाए तो आप समझो कि तेल तैयार है और आप इसको इस्तेमाल करिए। उसमें दवाओं का असर बहुत कम हो जाता है। दूसरी तरीका यह है कि उनको धूप में रखो, दवाओं को डालने के बाद में, पीसने के बाद में तेल में मिलाकर तब उसको धूप में रखो बहुत सारे दिनों तक, 22-21 दिन तक, तब उसका तेल का, जड़ी बूटियों का असर उस तेल में आ जाता है। तो ये प्रक्रिया कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी सूरज की जो रेजेज होती हैं वो कभी फ़ायदा भी पहुंचाती हैं, तो कभी किसी किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, जिसका असर उस तेल में शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिक तेल बनाने की कर रहे हैं जो वाकई में लाजवाब फार्मूला है। तो क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लेनी है? देखिए, आपको चीज़ें लेनी है भृंगराज। नंबर 2 आपको लेना है जटामासी। नंबर 3 आपको लेना है सूखे हुए आंवले। और नंबर 4 आपको लेना है मेथी दाना। ये सिर्फ 4 चीज़ें आपको लेनी है। और इन 4 चीज़ों को तकरीबन ऐसे मान लीजिए कि 100-100 ग्राम की मकदार में आपको ले लेना है। और 100-100 ग्राम की मकदार में लेने के बाद में आप इसमें 4 गुना पानी शरीक कर दीजिए। नहीं, पहले 8 गुना पानी शरीक करिए। जितनी दवाएं हैं, मिसाल के तौर पे ये 400 ग्राम दवाएं हो जाती हैं, तो इनका 8 गुना पानी में डालकर इनको आप रख दीजिए और तकरीबन 3 दिन इसको रखा रहने दीजिए। 3 दिन के बाद में
आपको क्या करना है, 3 दिन के बाद में आपको इसको आंच पर रख देना है। और आंच पर रखने के बाद में आपको इसको इतना उबालना है कि इसका वजन जो है वो आपका 1/4 के करीब रह जाए, 1/4 के करीब रह जाए, यानी चौथा हिस्सा 1/4 रह जाए। उसके बाद में आप इसको छान लीजिए। जब इसका काढ़ा दवाइयों का आपके पास में अब तैयार है, अब क्या करना है, अब आपको तकरीबन ऐसे समझिए तकरीबन 1.5 किलो के करीब आपको पीली सरसों लेनी है। 1.5 किलो यानी 1 किलो 500 ग्राम आपको पीली सरसों लेनी है और इस सरसों को इस काढ़े के अंदर डाल देना है। इस काढ़े के अंदर आपको जब ठंडा हो जाए तब डालना है, गर्म में इसको नहीं डालना, याद रखिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो इस पे इसको डाल देना है और इसको रख देना है। कुछ दिन आप इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए। उसके बाद में इसको आप छान लीजिए, जो काढ़ा है उसको अलग कर दीजिए और इसको जो आपकी मस्टर्ड है यानी आपकी जो सरसों है, पीली सरसों, इसको फैला दीजिए आप साए में। धूप में नहीं फैलाना है, इसको ऐसी जगह फैलाना है ताकि धूप गिरती हो लेकिन धूप उस पर पड़ती ना हो, यानी कि धूप के करीब में जो साए की जगह हो वहां पर इसको फैला दीजिए। और जब ये सूख जाए पूरी तरह से तब इसको आप स्पेलर पर जाकर पिसवा लीजिए, यानी पिसवा लीजिए, इसका तेल निकलवा लीजिए। आजकल घरों में भी कुछ लोग तेल निकालने की छोटी छोटी मशीन आती हैं, उनसे तेल निकाला करते हैं। लेकिन आपके पास ये मशीन ना हो तो आप स्पेलर पर जाकर इसका तेल निकलवा लीजिए। जब आप इसका तेल निकलवा लेंगे, छोटी मशीनें भी लोगों ने बाजार में लगा रखी होती हैं जिनका 1-1.5 किलो 2 किलो का आप चीज़ डालकर उसका तेल निकाल सकते हैं। तो इस 1.5 किलो में से तकरीबन 300 ग्राम के करीब, 250-300 ग्राम करीब आपको तेल हासिल होगा। 300 ग्राम से ज़्यादा ही तेल हासिल होगा। और ये तेल यकीन जानिए कि एक ऐसा तेल है जिस बालों की हर तरह की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व कर देगा। बाल अगर वक्त से पहले आपके सफ़ेद हो रहे हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, काले निकलना शुरू हो जाएंगे। बाल अगर पतले होते जा रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। बालों की हर तरह की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बालों का रूखापन दूर हो जाएगा, फीकापन दूर हो जाएगा, बालों के अंदर चमक और शाइनिंग आ जाएगी और आप देखेंगे कि बालों की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो रही हैं और बाल बहुत जल्दी से काले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस नुस्खे से फ़ायदा उठाइए और अगर नहीं बना सकते हो तो हमसे मंगाइए और इंशाल्लाह बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक ये तेल हम आपको मुहैया करा देंगे। और बहुत महंगा नहीं बल्कि हम सस्ते में ही आपको अवेलेबल करा देंगे। जबकि आप बनाएंगे तो शायद काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। लेकिन मैं प्रायोरिटी इसी चीज़ को देता हूं कि पहले आप बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। उसके बाद में अगर मतलब नहीं बनाया जाता आपसे, आप झंझट नहीं करना चाहते या आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ये है कि हमसे मंगा सकते हैं। इंशाल्लाह इसी आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।